हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। चलो देखो, स्वागत हो गया बहुत। आज हम पढ़ेंगे क्या, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे ना हम। और कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिया था। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिया था ना भाई। वो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल यही तो होता है, यही पढ़ा था। चलो एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिया, तो आज हम एक चीज़ पहले पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लो। अगर आपको दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर 5 है, यह आपको दिया गया है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि x और y की अलग अलग वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या। एक इक्वेशन दी गई है और उसमें दो चर है, दो वेरिएबल है, और आपसे पूछ रहा है कि इनका एक्स वाई का मान बताओ कितना आएगा, तो निकाल सकते हो क्या। तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो नहीं निकाला जा सकता, इसका मतलब कि इस पर जो सवाल पूछेगा वो सवाल भी ऐसे ही पूछेगा जिसका एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा हो जिसका मान। ठीक है, तो इस पर किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, पहला सवाल ये पूछा जा सकता है, तो आप निकाल लोगे। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स प्लस वाई की पावर होल क्यूब कितना होगा, तो आप इसका मान निकाल लोगे। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 of x + y कितना होगा, तो इसका मान भी आप निकाल लोगे। ये कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 125, और ये कितना आएगा 25। तो आप ये देखो कि जो ये पूछा जा रहा है आपसे आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो x+y के सम पर डिपेंड कर रही है। x+y के योग पर डिपेंड कर रही है कि इनका योग कितना है, ना कि एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू पर। अगर मैं x का मान 0 ले लूँ और y का मान 5 ले लूँ, तो आप यहाँ पे रख लो x का मान 0 और y का मान 5, 5 का स्क्वायर 25। x का मान 0 प्लस y का मान 5, 5 का क्यूब 125। x का मान 0, y का मान 5, 5 को 2 से गुणा करूँगा 10। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान नहीं निकाला जा सकता। और जो सवाल बनेगा इस पे वो भी कैसे बनेगा, इनकी अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। भाई एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू क्या है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये सवाल। ये सवाल किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स प्लस वाई को मिला के इनके सम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो कि अगर ए प्लस, मैं अब ट्राइंगल में आ गया हूँ, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। ठीक है, और आपसे एक एंगल का मान दे दिया जाए कि एक एंगल कितना है, एंगल ए 80 डिग्री है। ठीक है, और कोई सा भी एंगल आपसे पूछ लिया जाए, कोई सा भी एंगल आपसे पूछ लिया जाए, एक एंगल आपको दे दिया जाए कि 80 डिग्री है, और कोई सा भी एंगल आपसे पूछ लिया जाए, तो कहने का मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब कोई भी एंगल आपसे पूछ लिया जाए, वो एंगल पूछने के बाद वो तो आपको निकालना है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से आप बी और सी का मान निकाल सकते हो क्या। बी और सी का अलग अलग मान निकाल सकते हो क्या। भाई ये 45 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, या ये 50 है, ये 50 है, या ये 65 है और ये 35 है, ऐसे निकाल सकते हो क्या। नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे जो भी अब पूछा जा रहा है, जो भी एंगल पूछा जा रहा है, वो इनकी अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि बी और सी की अलग अलग वैल्यू क्या है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि इनको मिला के कितना है, इनको मिला के कितना है 100। वो जो एंगल आपसे पूछा जा रहा है वो बी और सी की अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड कर रहा है कि इनका सम कितना है, इनके सम पर डिपेंड कर रहा है। तो मेरी ये बात समझ में आई। अगर एक एंगल देख के आपको कोई दूसरा एंगल पूछा जाए, तो वो इनकी अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करता है, इनके सम पर डिपेंड करता है कि इनको मिला के कितना आएगा। ठीक है, चलो हम सवाल करते हैं। इसका मतलब मैं बी और सी को कुछ भी मान सकता हूँ। इसको मैंने 0 मान लिया तो इसको कितना मानना पड़ेगा 100। अब मिला के कितना है 100। ठीक है, अगर मैंने इसको 20 मान लिया तो इसको 80 मानना पड़ेगा, मिला के कितना आएगा 100। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं बी और सी को कुछ भी मान सकता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर भाई इनके सम पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा सवाल का आंसर, तो कुछ भी मान लो ना भाई अपनी सहूलियत के लिए। 0 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो।
चलो मैं आपको मान के दिखाता हूँ। देखो पहला सवाल देखो आप, देखो ये सवाल है, इन ए त्रिभुज ए बी सी सच देट एंगल ए बराबर कितना है 120 डिग्री, और दिया है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर टू एंगल ए बी डी, टू एंगल ए बी डी, मतलब इसका जस्ट दुगना है ये नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाले का दुगना है नीचे वाला, ठीक है। और एंगल डी सी बी मतलब डी सी बी ये वाला बराबर टू एंगल ए सी डी, टू एंगल ए सी डी, इसका ये क्या है, ऊपर वाला इससे दुगना है, ठीक है। तो इस सवाल में आप क्या करो, कहीं से भी शुरुआत कर लो। और पूछा कि एंगल बी डी सी, बी डी सी ये एंगल आपसे पूछा है कि कितने डिग्री का होगा, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर लो और कुछ भी मान लो, कोई तकलीफ नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 डिग्री मान लूँ, सपोज करो मैंने इसको 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, ए सी डी को कितना मान लिया 0 डिग्री। अगर ए सी डी 0 है तो ये डी सी भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 हो गया तो मतलब ये पूरा कितना हो गया, पूरा 0 डिग्री हो गया, पूरा 0 डिग्री हो गया। और ये पूरा 120 डिग्री है, तो ये पूरा कितना आएगा, ये पूरा आएगा सर 60 डिग्री। भाई 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज के कोणों का सम ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 0, ये 120, 180 में से 120 घटाया तो 60, ठीक है। अब 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये कहाँ पे देखो ए बी डी, ए बी डी इसका दुगुना है डी बी सी, मतलब अगर ये वाला, नहीं नहीं एक मिनट, डी बी सी का दुगुना है ऊपर वाला, मतलब ये अगर 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यही तो होएगा। अरे भाई देखो 40, एक मिनट यहाँ पे देखो, डी बी सी बराबर है एंगल 2 ऑफ एंगल ए बी डी। अच्छा उल्टा लिख दिया, अगर ऊपर वाला 20 है तो 20 का दुगना नीचे वाला हो जाएगा 40, ठीक है भाई। टोटल 60 है तो 20 और 40 हो जाएंगे। अब देखो ये ट्रायंगल देखो बी डी सी, ये 40 है और ये 0 है, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 40 मतलब 140 डिग्री, ये आंसर आ गया 140 डिग्री। भाई इसमें एक एंगल दिया हुआ था 120 डिग्री और ये हमसे पूछा जा रहा था एंगल, ठीक है। तो एक एंगल देखे और आपको कोई दूसरा एंगल पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सम ऑफ एंगल से डिपेंड कर रहा है, ना कि उनकी अलग अलग वैल्यू पर। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था ना, तो इस वैल्यू को आप कुछ भी मान सकते हो। अगर आपने ये 0 मानना है आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। देखो इधर से शुरू करके बता रहा हूँ मैं, देखो ये हमारा चित्र है, आप कहीं से भी कुछ भी मान सकते हो भाई, मैंने बोल दिया ना, कहीं से भी कुछ भी मान सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली है। ये पूछा जा रहा है आपको, ये 120 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मान रहा हूँ मैं, यहाँ से कुछ भी मान लो आप, चलो मान लो मैंने कितना मान लिया, मैंने 30 डिग्री मान लिया, इसको मैंने 30 मान लिया, तो नीचे वाला कितना होगा इसका जस्ट डबल। भाई सवाल में दिया है ना ये डबल है, ये 30 है तो ये 60, 30 मैंने माना है, ये 60 हो गया। अब यहाँ से देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 90, 90 हो गया। अगर टोटल 90 हो गया और ये 120 है तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 210 डिग्री, 210 डिग्री। भाई साहब ये तो ज़्यादा चला गया 180 से भी, मतलब माइनस में आएगा ये वाला एंगल। भाई जो एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन 120 तो ये वाला हो गया और प्लस 90 डिग्री ये वाला हो गया, तो टोटल कितना हो गया 210 डिग्री। 210 डिग्री हो गया तो 180 में से 210 को घटाओ कितना बचेगा 30 डिग्री, मतलब ये जो पूरा एंगल आएगा ये कितना है माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री। तभी तो भाई 180 होगा, 210 में से 30 घटाऊंगा तभी तो 180 आएगा। तीनों कोणों का योग कभी नहीं बदलेगा, वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये माइनस का 30 आ गया। अब बोला है कि एंगल डी सी बी 2 ऑफ एंगल ए सी डी कहाँ पे, ए सी और ये डी, ए सी डी, ये रहा ए सी डी, इसका दुगना कौन है नीचे वाला, तो 30 को आप तोड़ो, 30 को दुगना तोड़ेंगे तो ए सी डी 10 और 20 ले लेते हैं, ठीक है, दुगना हो जाएगा।
इसको मैं माइनस का 10 ले लेता हूँ और इसको माइनस का 20। भाई नीचे वाला इसका जस्ट डबल ही तो है, माइनस का 10 और माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इस ट्रायंगल में कोण 180 डिग्री होगा, जिसमें ये वाला 60 है, 60 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, 40। 40 हो गया। अब 180 में से 40 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 140 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब आप कुछ भी मान लो, आंसर 140 ही आएगा, ये 140 से नहीं बदलेगा। आप कुछ भी मान लो, 0 मानो, 30 मानो, माइनस में मानो, जो आपकी इच्छा है वो मान लो, ये 140 ही रहेगा, ठीक है। चलो अगले सवाल करते हैं, और भी समझ में आएगा। देखो ये वाला सवाल देखो, त्रिभुज ABC आपको दिया गया है और ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, और जो ये AB है ये AC के बराबर है, और जो ये AD है ये AE के बराबर है। देखो ये लिखा रहा, AB बराबर AC, AD बराबर AE, और एंगल BAD बराबर 50 डिग्री, और पूछा कौन सा एंगल CDE, CD मतलब CDE, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसको आप देखो, एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा एंगल कोई सा भी एंगल पूछा जा रहा है, इसका मतलब आप कुछ भी मान लो, वो सम पर डिपेंड कर रहा है। कहीं से भी शुरुआत कर दो और कुछ भी मान लो, कोई यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने मान लिया कि ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री मान लिया अपनी मर्जी से, ठीक है, 90 डिग्री है। अब ये 50 है, ये 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 50 और ये हो जाएगा 40, ठीक है, 180 हो गया। अब मुझे बताओ कि AB और AC बराबर है, तो मतलब आमने सामने के कोण बराबर होंगे। AC के सामने कौन सा है, 40 डिग्री, तो AB के सामने कौन सा होगा, 40 डिग्री, तो ये भी 40 हो गया, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल में देखो AD, इसमें ये वाला 40 है, और एक लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से ये 90 है, तो ये बचा कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये पूरा 90 हो जाएगा। 90 और 40 कितना हो गया, 130, 130। तो फिर ये कितना बचेगा पीछे, 180 में से घटाया तो 50 बचेगा, ठीक है, 50 आ गया। ये टोटल 90 था ना, ये 50 आ गया और ये 40 है। अब आगे देखो, ये AD और AE क्या है, बराबर है, तो आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। AD ये 50 हो गया, तो पीछे ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो इस ट्रायंगल की बात हो रही है, जिसमें से ये 50 डिग्री है और ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है। तो बचा कितना है, 50, तो ये हो गया 130 बचा, जिसमें से ये 65 के हो जाएंगे, कितने के हो जाएंगे, 65 के। अब ये टोटल 90 है, जिसमें से ये वाला 65 है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस 65, तो कितना आ जाएगा, 25 डिग्री, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 25 डिग्री। अब मैंने 90 माना था, मैं कुछ और मान के इस सवाल को बताता हूँ। देखो यही सवाल था ना। अब इसमें आप कहीं से भी शुरू कर दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से शुरू कर दो, जो इच्छा है वो मान लो, कुछ भी कर लो आप, आंसर कितना आएगा, 25 डिग्री ही आएगा, ठीक है। पिछले सवाल में मैंने 90 माना था, इस सवाल में मैं क्या कर रहा हूँ, 0 मान रहा हूँ, ठीक है। चलो 0 मान लेते हैं, जो आपकी इच्छा है वो मान लो, मैंने इसको 0 मान लिया, इसको 0 मान लिया, तो ये 50 और 0 कितना हो गया, 50, और ये कितना बचा, 180 में से घटाओ कितना आएगा, 130, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। आपको ध्यान केवल एक चीज़ रखनी है कि जो त्रिभुजों के कोणों का योग होता है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, वो कितना होता है, 180 डिग्री, बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी चलते रहना है। ये 50, ये 0, 130, तो अगर ये वाली भुजा AB और AC बराबर है, तो आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी भाई 130 हो जाएगा, ठीक है, ये 130 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि एक लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है टोटल पूरा। ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल पूरा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा पूरा, 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 है और ये 130 है, तो इसको कितना लेना पड़ेगा मुझे, ये बताओ, ये कितना होएगा। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से ये अकेला 180 हो गया, ये 130 है, तो उसे माइनस का 130 लेना पड़ेगा, तो ये माइनस का 130, ठीक है, माइनस का 130।
अब तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। 130 से 130 कट गया तो 180 आ गया। अब आप इसमें देखो ए डी और ई के अंदर देखो, ये माइनस का 130 है और ये भुजा बराबर है, ए डी और ए ई बराबर है, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये माइनस का 130 है तो ये कोण कितने हो जाएंगे, तो कितने कितने के होंगे देखो, माइनस के 130 घटाओ आप, 180 में से घटाना क्या है माइनस का 130, तो कितना आएगा 180 प्लस 130 कितना आ गया ये 0 8 3 11 310 डिग्री, 310 डिग्री आ गया भाई। 310 का आधा आधा कर दो कितना हो जाएगा, 310 का क्या कर दो आधा आधा, 310 का आधा आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 155, मतलब ये वाला 155 है और ये वाला भी कितना है 155। ठीक है, 155 155 को जोड़ेंगे 310, 310 में 130 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अगर ये वाला 155 है और ये टोटल 180 है तो ये वाला कितना आएगा, ये वाला आएगा 180 माइनस 155, तो बराबर कितना आ गया 25 डिग्री। तो कहने का मतलब कि आप कुछ भी मान लो, ये सवाल का आंसर 25 डिग्री ही आने वाला है। समझ में आ गई बात। चलो एक सवाल और करते हैं इसी पे। देखो ये सवाल है, चित्र आपको दिया हुआ है, देखो मैं बता देता हूँ, ए बी सी और यहाँ पे डी ई और ये एफ आपको दिया है, ए डी बराबर ए ही, मतलब ये ए डी और ए ई क्या है बराबर है। ठीक है, ये छोटी वाली भुजाएं दोनों क्या है बराबर है, तो आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। और आपको दिया हुआ है एंगल बी बराबर 80 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, मतलब एक एंगल दिया हुआ है और कोई दूसरा एंगल पूछा गया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो ये एंगल आएगा ये इनके सम पर डिपेंड कर रहा है, ना कि इनकी अलग अलग वैल्यू पर। और आपसे पूछा है एंगल सी एफ ई, मतलब ये एंगल आपसे पूछा है कि ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब देखो ये ए डी शायद आपको छोटा सा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ए और ये डी और ये ई, जिसमें से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर है। ठीक है, यहाँ पे छोटा था तो मैंने साइड में बना दिया थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब आप कुछ और ये देखो, ये इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर। ये जो सी एफ है ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि इसको ये दो बराबर कोणों में बांटेगी। कोण द्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण समद्विभाजक। समझ में आ गया। अब आप इसको कुछ भी मान लो, कहाँ से भी शुरू कर दो, जो आपकी इच्छा है वहाँ से शुरू कर दो। ठीक है, तो मैं देखो इसको मान रहा हूँ 0, इसको मैंने 0 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0। भाई एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों कोण बराबर होंगे। अगर इसको 0 माना तो ये भी 0। ये पूरा 80 है, ये पूरा कितना है 0, तो ये जो ए आएगा ऊपर वाला ये कितना आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला 80 है ये 0 है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये वाला हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब ये वाला 100 डिग्री हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और ये दोनों बराबर है, मतलब आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये कितने के हो जाएंगे 40-40 के, ये 40 का और ये भी 40 का। ठीक है, कितने के हो गए, ये 40 का हो गया, ये 40 का हो गया, मतलब यहाँ पे लिख लो ये कितना है 40 और ये भी कितना है 40। ठीक है, क्लियर है सबको। अब ये 40 आ गया तो आप ये वाली लाइन देखो, एक सीधी लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस लाइन पे बनने वाला कोण कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला 40 है तो ये नीचे वाला कितना आ जाएगा, 180 में से 40 घटाऊंगा तो कितना आएगा 140। ठीक है, अब आप इस त्रिभुज के अंदर देखो सी एफ ई, इस त्रिभुज के अंदर ये वाला 140 है, ये वाला 0 है, तो ये वाला कितना आएगा 180 माइनस 140, मतलब ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर कितना है 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आया सबको। अरे भाई अगर आप 0 ना मानना चाहो, कोई और वैल्यू पुट करना चाहो तो वो पुट कर लो। चलो मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। देखो कोई दूसरी वैल्यू अगर आपको पुट करने की इच्छा हो रही है कि भाई सर दूसरी वैल्यू पुट करके दिखाओ, तो दूसरी भी पुट कर लो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है भाई साहब। देखो ये वाला कितना दिया हुआ था 80 दिया हुआ था। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर था, इसको मैं क्या मान लूँ, बराबर बराबर मानना है, कुछ भी मान लो, 10-10 मान लूँ, ये वाला 10 तो ये वाला भी 10,
10 और 10 कितना हो गया 20, 20 और 80 100, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, ये 80 बचेगा। ठीक है भाई, 180 डिग्री होना चाहिए ना, 80 और 20 100, 100 और 80 180 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मतलब दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। 80 तो ये आ गया, 180 में से 80 घटाऊंगा 100, 100 में से ये हो जाएंगे 50 50, 50 50। अब इस सीधी लाइन पे बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें से ये 50 आ गया, तो ये कितना बचा, 50 के बाद में कितना बचा, ये 130, 130। अगर ये वाला 130 है और ये वाला 10 है मतलब 140, तो ये वाला कितना बचेगा 40। तो इस सवाल का आंसर क्या है 40 डिग्री। आप कुछ भी मान लो, आंसर 40 डिग्री से नहीं बदलने वाला। समझ में आई बात? ठीक है, चलो एक सवाल और लेते हैं इस पे। देखो ये सवाल है, ए बी सी और डी और ये यहाँ पर एम, और ए डी और ए एम क्या है, बराबर है। देखो ए डी बराबर ए एम, दोनों भुजाएं बराबर है, और एंगल बी बराबर 59 डिग्री। तो ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है 59 डिग्री। ठीक है, और एम ए सी, तो आपको एंगल एम ए सी पूछा जा रहा है कि कितना होएगा। एक एंगल दे रहा है और बाकी हमसे पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जो आपकी इच्छा हो वो पुट कर दो। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर ये वाला क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब सामने वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये सी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कहीं से भी कुछ भी। देखो कितना कितना माने, देखो यहाँ पर 59 डिग्री है, तो मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ूँ कि ये मतलब पूर्ण संख्या बन जाए, कुछ ढंग की संख्या बन जाए भाई, जोड़ने घटाने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आप एक काम करो, एक एक मान लो, इसको एक मान लो, और ऊपर वाले को भी एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा एक। मैंने एक एक मान लिया कि ये एक ये एक। ठीक है, और ये 59। अब आप इसको देखो, बी सी डी को देखो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बाय सॉरी वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना भाई। बी सी डी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो बाह्य कोण क्या होता है, अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो अपोजिट एंगल्स इसको छोड़ दो, 59 और 1 का सम कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब ए डी और ए एम बराबर है, जिस इसके सामने वाला 60 है तो इसके सामने वाला भी 60। ठीक है, अब सीधी लाइन पे बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 60 है तो इधर वाला कितना आएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब ए एम सी त्रिभुज के अंदर कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें से ये वाला 120 है, तो बाकी कोणों का योग कितना बचा 60। 60 में से ये वाला एक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 59 डिग्री। तो ये सवाल का क्या है, आंसर है कितना 59 डिग्री। समझ में आ गई बात? चलो आपकी इच्छा हो रही है कि कुछ और वैल्यू पुट करके दिखाओ, तो एक नई वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो जो आपकी इच्छा है वो पुट करेंगे हम। ठीक है, आपकी जो इच्छा है बस आप बताते रहो हमें। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, और ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है 59 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मैं जीरो पुट करने का कोई मतलब नहीं है, फिर देखो घटाने में जोड़ने में तकलीफ होगी। ये 59 है, आप ऐसी संख्या लो कि इसमें जुड़ के कोई ढंग की संख्या बन जाए। तो आप एक तो लेना ही लेना है, एक के साथ में आप 11 ले लो, 11 ले ले, 11 चलो 11 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर 21 ले लो, 11 21 जो भी है, या 41 31, ऐसी कुछ संख्या लो जिसमें एक आए और जुड़ के कोई ढंग की संख्या बन जाए। ठीक है, मैं 11 ले रहा हूँ। देखो मैंने ये वाला 11 लिया, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ऊपर वाला भी दोनों कोण बराबर होंगे। ये वाला 11 ये वाला 11। अब 59 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 70 हो जाएगा। तो इनका जो बाह्य कोण है ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये 70 हो गया तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटाओ, ये हो जाएगा 110। ठीक है, ये वाला 110 है, तो बाकी दो कोणों का योग कितना बचा इस त्रिभुज के अंदर, 180 में से 110 घटाया 70, 70 में से ये 11 तो आ गया, तो इधर कितना आएगा, ये 70 माइनस 11 बराबर 59 डिग्री। तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी मान लो, ये आंसर हमेशा 59 डिग्री ही आने वाला है। समझ में आई बात? तो वैल्यू पुटिंग में मैंने आपको इतने सारे सवाल करवा दिए, इतनी सारी वैल्यू पुट करके करके दिखा दी। अब आप खुद जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, मेरे बताने से आपको नहीं आएगा।
ठीक है, आप अपना दिमाग चलाएंगे कि क्या रखूँ क्या न रखूँ, कहाँ से शुरू करूँ। आप रफ कॉपी लेके बैठो और शुरुआत करो। ठीक है, जितने सवाल मैंने आपको करवाए, जितने क्वेश्चन करवाए, उन क्वेश्चन को आप खुद मिलाओ बिना देखे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा ये, समझ रहे हो। प्रैक्टिस मैक्स मैन ए परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए वैल्यू पुटिंग की। और कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिए, और तकलीफ़ हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको सोल्व कर दूंगा या बता दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री की तीसरी क्लास में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पर। थैंक यू वेरी मच। और कोई किसी प्रकार का कोई इश्यू हो तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।